हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। पशु परिचर परीक्षा 2024 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर आपका एग्ज़ाम है। जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी की है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका पेपर शानदार हो, अच्छा हो और इसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। अब ये सिलेक्शन लेने के लिए पहले कुछ बातें बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और वो स्टूडेंट्स उनको भी बता दूं कि जिनको ये लगता है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, पास हो जाऊंगा लेकिन ज्वाइन नहीं करूंगा, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप कृपया करके पेपर ना दें। देखो, आज मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अगर मैं ऐसे पेपर दूंगा तो हर बार एक सीट का नुकसान होगा, मतलब एक बच्चे का नुकसान होगा। और ऐसे ही मेरे जैसे मैं ऐसे पेपर देने लग गया, ऐसे और भी लोग पेपर देते हैं जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में। तो आप सोचो कितने बच्चों का नुकसान हो जाएगा। आप में टैलेंट है, आप में प्रतिभा है, जहां आपको ज्वाइन करना है, जहां आप लोगों के वहां दिखाओ, आप यहाँ मत दिखाओ। यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनका सपना है कि उनकी सरकारी नौकरी हो। उन्हें ये मतलब नहीं है कि लगे कहाँ, बस एक टैग चाहिए कि मेरी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। तो उन बच्चों के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप ज्वाइन नहीं करोगे, ऐसे ही पेपर दे जाता हूँ लेकिन ज्वाइन नहीं करूँगा, तो आप पेपर ना दें। फालतू में कंपटीशन ना बढ़ाएं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको लगने दें, उनको ज्वाइन करने दें। अब आप सोचोगे कि मेरे एक से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आप एक सोचोगे वैसे ही 1000 सोचेंगे, और 1000 बच्चे जो लगता है कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना वो पेपर नहीं देंगे, तो उन 1000 को फ़ायदा मिल जाएगा। जो तैयारी करके बैठे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो ज्वाइन करेंगे इसको। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपको लगता है ज्वाइन नहीं करना तो आप सभी से रिक्वेस्ट है तो आप पेपर ही ना दें, ताकि कंपटीशन ना बढ़े और उन बच्चों को मौका मिल जाए जिनको सरकारी नौकरी, जिनका सपना है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनका यही लक्ष्य ये रहता है कि मेरे को एक नौकरी रखनी है, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन के बारे में। देखो, कुछ चीज़ें ध्यान रखना। होता क्या है, पेपर जैसे ही होगा कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, मेरे तो ओमार में गलतियां हो गई, मिस्टेक हो गई, मैंने तो ये गलतियां कर दी, मैं तो ये नहीं कर पाया। वो सब क्यों होता है? जब आप पहले ध्यान से चीज़ों को समझते नहीं हो तब ये सारी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं। एक चीज़ समझ लो, अब जो आप पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो, ज़्यादा माइंड को, आपको ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़े जा रहे हो, माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, नॉर्मल रखना है। नॉर्मल पढ़ लिया, थोड़ा लगे ज़्यादा हो गया, बीच में रेस्ट करना है। अब ऐसे नहीं कि अब पढ़े जा रहे हो 24 के 24 घंटे। आराम से अच्छे से नींद लेनी है रात को, उसके बाद में आपको पेपर देना है। पेपर में कुछ चीज़ें ध्यान रखना। जैसे ही पेपर आए, सबसे बेस्ट तरीका है पहले पेपर पढ़ लो, देख लो, जो आ रहे हैं उसके टिक लगा लो कि ये क्वेश्चन है, ये मेरे को आ रहा है, उन सबके टिक लगा लो। ओमार मत पढ़ना। ओमार में अपने रोल नंबर वगैरह जो भरने हैं वो भर लो। उसके बाद में ओमार में आंसर टिक मत करना। आंसर टिक करना लास्ट में, आधा घंटा उसके लिए अलग से रखना। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए उन पे टिक करते जाना कि ये मेरा सही है। जो नहीं आए उसको गोला कर देना कि ये नहीं आ रहा, उसको बाद में देखते हैं। फिर जो आपने टिक कर लिए कि हाँ ये मेरे को आ रहे हैं, उसके बाद में क्या करना, अब जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको एक बार देखो। अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस में हो सकता है, कि इन 2 में से आंसर हो सकता है कि या तो इसका ए होगा या इसका ब होगा, ऐसा आपको कुछ लगे, तब तो आपको करना है। और बिल्कुल नहीं आ रहा तो आपको उसको छोड़ना है। छोड़ने का मतलब है कि 5वां गोला तो भरना ही भरना है। ऐसे नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही छोड़ के आ जाओ, माइनस मार्किंग होगी। 5वां गोला तो भर देना है जिसमें लिखा होगा अनउत्तरित प्रश्न, मतलब इसका आपको उत्तर नहीं देना है, वो तो आपको भरना ही भरना है। तो सबसे पहले जो आए वो कर लेना, फिर जो नहीं आ रहे उसको गोला कर लेना, फिर उसमें थोड़ा दिमाग लगाना। कई बार क्या होता है कि माइंड ऐसे बैठ जाता है कि हाँ इसका ये हो सकता है, और कई बार ऐसे भी हो जाता है कुछ क्वेश्चन में लगेगा कि आपको आ तो नहीं रहा लेकिन आपको लगता है यार ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, ये आंसर इसका हो सकता है, उसको टिक कर लो। जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं कि हाँ ये तो गलत ही होना है, कई बार माइंड में थिंकिंग बैठ जाती है यार ये तो मेरा गलत ही होना है, उनको आपको 5th ऑप्शन भर देना। जैसे 10, 15, 20 क्वेश्चन जो भी हो आपके, उनमें भर देना। बाकी ऐसे लगे कि हाँ ये थोड़ा बहुत आ रहा है, इसका ये हो सकता है, वो कर आना।
क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि हाँ ये आ रहा है, ये हो सकता है, 10 में से अगर आप कैसे 6-7 भी बैठ गए ना कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, 10 में से 5, 6, 7 इतने बैठ गए ना, तो आप प्लस में रहोगे, माइनस में नहीं रहोगे। दिक्कत कहाँ होती है, बिल्कुल ही नहीं आ रही, 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे, 10 के 10 गलत हो गए, ठीक है, अब माइनस में चले जाओगे आप। तो ये ध्यान रखना, ऐसे लगे हल्का फुल्का कि ये इसका आंसर हो सकता है, ये करना चाहिए, तब आप उसको कर लेना। देखो होता क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप ये मत सोचना कि, देखो होता क्या है कि सबका सब कुछ अच्छा नहीं होता। आज सबका सब कुछ ही अच्छा होता तो RS IAS होते। किसी का GK अच्छा होता है, किसी की साइंस अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जो पढ़ लिया, अब जो आपको आता है वही आपको करना है, उसी में माइंड लगाना। ऐसे नहीं कि हाँ ये साइंस के 5 क्वेश्चन नहीं आए, वहाँ पे माथा पकड़ के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो क्या हो गया, 5 नहीं आए, बाकी के तो आ रहे हैं ना, बाकी के को करो। जो नहीं आए उनको गोला लगाओ, इनको मैं लास्ट में देखूंगा। जैसे 150 क्वेश्चन आए, 80 नंबर आपके बैठ रहे हैं, यार 80 नंबर तो मेरे को आते हैं, ये कर लिए। अब जो बाकी के नहीं आ रहे उसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे, उस वहीं से 20-30 और निकल के आ जाएंगे। फिर लास्ट में इतने क्वेश्चन बचते हैं, 20-30 के आसपास बचते हैं, उसमें लगे कि यार बिल्कुल नहीं आ रहा, जैसे 10-15 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। जैसे लास्ट में टोटल किया कि यार ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 वो क्वेश्चन है जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे, उन 10 क्वेश्चन को आप 5th ऑप्शन भर दो। बाकी लग रहा है कि 50-50 हो सकता है या इसका ये आंसर हो सकता है, वहाँ रिस्क ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसे 10 या 15 या 20 क्वेश्चन में भी रिस्क ली और 50% प्लस आपके सही हो गए, वहाँ आप सिलेक्शन ले जाओगे, वहाँ आपके फ़ायदा हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, आपकी नौकरी लगेगी। ध्यान रखना, सेंटर पे पहले ही पहुँच जाना। जो भी आपको पेन वगैरह लेने हैं, वो परमिशन लेटर आपका, जो आपकी ID वगैरह है, फ़ोटो वगैरह है, वो पहले ही वो अभी रेडी कर लेना। उस दिन का इंतज़ार मत करना कि मेरा तो एक को करूँगा, एक को नहीं करना, अब वो करके बैठ जाओ। वो सारी चीज़ें अपने पास रख लो कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे पास है, मेरे पास मेरा परमिशन लेटर भी है, उसकी भी कॉपी करवा सकते हो आप, साथ साथ कॉपी भी रख सकते हो। पेन आपको रख लेना है अभी, आपकी फ़ोटो वगैरह, ID वगैरह, जो जो चीज़ें वो अभी संभाल के रख लो कि ये मेरे काम आएंगी। कपड़े किस तरह से पहनने हैं वो ध्यान रख लो। ऐसा नहीं कि पहन गए, गले में माला पहन गए, वो सब यहाँ पे चलेगा नहीं एग्ज़ाम में। तो वो पहले देख लेना कि एक बार नॉर्मल सिंपल से कपड़े पहन के जाना है, जिसमें ज़्यादा आपत्ति ना हो, इशू ना हो। जो नॉर्मल कपड़े, जैसे बड़े बड़े बटन लगे हुए होते हैं, वो अलाउ नहीं होंगे। चश्मा लगा रखा है स्टाइलिश वाला, वो अलाउ नहीं होगा। कई चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का भी अभी ध्यान रख लेना कि वहाँ जाके दिक्कत नहीं हो। फिर वहाँ क्या टेंशन हो जाती है, यार ये नहीं हुआ, वो ही नहीं हुआ। तो आराम से सिंपल तरीके से सारी चीज़ें अभी गौर कर लेना, अभी सबको देखना, उसके बाद में जाना। और जो है स्टूडेंट इंटेलिजेंट, देखो उनको मान लिया जाएगा आप इंटेलिजेंट हो। आपको ये पेपर पास करके ये मेरिट में आके नहीं दिखाना है कि हाँ मैं मेरिट में आ गया, देखो पास हो गया मेरे को, लेकिन मैं ऐसे ज्वाइन नहीं करता, ये नहीं करता। हम मानते हैं आप इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नौकरी ज्वाइन करनी है तब भी बैठना। फालतू में उन बच्चों का भविष्य खराब मत करना जिनका सपना है कि सरकारी नौकरी हो, एक सरकारी नौकरी मिले ताकि उनकी लाइफ स्टेबल हो। क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी दर कितनी बढ़ रही है अभी। एक सरकारी नौकरी जब एक घर में आती है ना, तो एक का भला नहीं होता, पूरे परिवार का ही भला हो जाता है। एक गांव में अच्छा नाम होता है कि इसकी तो सरकारी नौकरी है, मतलब एक अलग ही माहौल चलता है सरकारी नौकरी का। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो सबका दिमाग सेम नहीं होता। हो सकता है किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आ रहा हो सकता है कि कोई पढ़ रहा है लेकिन इतना नहीं आता हो। तो जो पढ़ रहा है उसको इतना नहीं आता हो, अगर वो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देंगे जिनको लगता है नौकरी ज्वाइन नहीं करनी है, उनका भला हो जाएगा। जिनको कम आता हो उन बच्चों का भला हो जाएगा। और ऐसे 500,000 का भी भला हो तो ये सोचो कितने परिवारों का भला हो गया। एक का मैंने आपको बता दिया, एक की नौकरी मतलब कम से कम एक पूरा परिवार आ जाता है, उसमें कम से कम 5 से 10 लोग आ जाते हैं, तो कितना का भला हो जाता है ये सोचो। तो ये चीज़ सोच समझ कर जाना, फालतू में कंपटीशन मत बढ़ाना। और ऐसे मत सोचना कि हाँ मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ये नहीं तो क्या हो जाए, मैंने तो फीस भी भर दी थी। कुछ दिमाग में नहीं लाना, कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है पेपर। जब कोई आपका जैसे साथी है वो पेपर दे के आए, उसको बताओ कि हाँ ये सही है, ये गलत है, उसको समझाओ, मेरे को तो ये आता था, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बाद में उसको समझाओ। पेपर दे के फालतू में कंपटीशन मत बढ़ाओ, क्योंकि उन बच्चों का भविष्य भी आप ज़रूर से सोचें। अगर आपको लगता है ज़्यादा तो आप IAS की तैयारी करो, RAS की तैयारी करो, इसमें मत बैठो। इसमें उन बच्चों को बैठना दो जो नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका सपना है सरकारी नौकरी लगना। तो इन सारी बातों का जब आप ध्यान रखोगे
जो जो मैंने बताया कैसे ओमार आपको पढ़नी है, अब आराम से माइंड को स्टेबल रखना है, इतना ही पढ़ना है जितना आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर सके, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वाला दिमाग आपको नहीं लगाना है, नॉर्मल अब रखना है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, 100% सिलेक्शन होगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस फुल कॉन्फिडेंस रखना है, कोई डरने वाली बात नहीं है, जो पढ़ा है अब तक वो अच्छा ही पढ़ा है, ये सोच समझ कर जाना है। शानदार होगा, अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा, सरकारी नौकरी 100% लगेगी, कहीं आपकी नौकरी नहीं जाएगी। मस्त रहो, बिंदास बिंदास तरीके से हम पेपर देना है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, सब तक वीडियो पहुंचा देना, सब तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद।